नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज समय तथा कार्य का अंतिम क्लास है। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। चलिए तो आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 46 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले और क्वेश्चन में जाने से पहले हमें छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो क्या है देखते हैं। वो आप ही के लिए है, ठीक है। क्या है कि आप एक दिन में जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप एक दिन में जो भी पढ़ते हैं कोशिश कीजिए, या फिर जितना मैथ पढ़ते हैं, 1 पढ़े, 4 पढ़े, 10 पढ़े, ठीक है, कोशिश कीजिए उसको उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे में क्या करिए, सभी को रिवाइज करने का, ठीक है। सभी को क्या करना है, जितना क्वेश्चन आप जैसे कि आज पढ़े हैं उसको कल क्या करना है, सारा क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और ये काम आपको पर डे करना है। आप जो कल पढ़े हैं उसको परसों रिवाइज करना है, जो उसको परसों पढ़े उसको तरसों रिवाइज करना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका कंटिन्यू बेसिस चलता रहेगा, ठीक है। और क्या करना है, जो चीज आप 1 से लेके 5 दिन में पढ़े हैं, ठीक है, सप्ताह का 7 दिन होता है, आप 1 से लेके 5 दिन जो भी पढ़े हैं कोशिश करिए छठा दिन और सतवां दिन, क्या करना है, ये पांचों चीज आप जो पढ़े हैं और साथ में ये इसको सारे को एक बार रिवाइज कर लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सारे को एक बार रिवाइज कर लेना है। सप्ताह में पूरा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट सप्ताह से आपको फिर उसी तरह करने लगना है। और जब महीना का, ठीक है, क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उस चीज में जब आगे चल जाते हैं तो आपको चीजें समझ में आने लगती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप तोड़ना मरोड़ना सीख जाते हैं, ठीक है। तो महीना का अंतिम में या फिर मंथ का लास्ट में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपसे वो नहीं बन रहा है या आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कोशिश करना है महीना का लास्ट में 3 या 4 दिन किसी दिन को पकड़ना है और वही सारा क्वेश्चन को रिवाइज करना है जो आपको उस पूरे मंथ में टफ लगे, ठीक है। और जो आपको आ रहा है एक बार आप उसको देखते चल जाइएगा और बीच बीच में एक झलक पलट कर देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, सारा का सारा मैथ और रीजनिंग या फिर जो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके पास बना रहेगा, ना कि आपका कॉपी में, ठीक है। तो चलिए बस एक छोटी सी बताने का चीज था। चलिए बिना समय गवाए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग चैप्टर का अब अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं ना। चलिए, और समझना भी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए है और बी है, कौन है, ए है और बी है, ठीक है। क्या है, एक काम कर रहा है 10 दिन में और ये काम कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। दिन है, जब दिन मिल गया है तो हम क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, हो गया 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। अब हम कह सकते हैं कि बी का जो क्षमता है वो 2 है और ए का जो कार्य क्षमता है वो 3 है। एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि हम सारा का सारा मैथ जो है ना एक ही विधि से बता रहे हैं, ठीक है, ना कि आपको 4 गो विधि बता रहे हैं और आप बौखला जाए, ठीक है। हम एक ही विधि से बता रहे हैं ताकि आप कैसे भी क्वेश्चन रहे आप उसको कम से कम आधा तक तो आप यूं ही सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए अब देखिए, टोटल काम आने की कुल कार्य जो है, ठीक है, कुल कार्य है मेरे भाई 30 है। कुल कार्य आपको कराना कितना है, 30 है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए ने अकेले 4 दिन काम किया। देखिए ए का कार्य क्षमता है 3, ए का कार्य क्षमता है 3 और काम किया 4, मतलब कह सकते हैं कि 4 तिया 12। अब देखिए 30 काम में 12 काम कर दिया है, 30 काम में 12 काम कर दिया है। अब क्या कहा है कि बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया। अब चर्चा हो रही है बी की। बी का कार्य क्षमता है 2 और वो काम करता है कितना, 5 दिन।
5 दिन 10, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया कितना, 22 काम, है ना। 30 में 22 को घटा दीजिए, बच गया 8। 30 में 22 को घटा दिए तो बच गया 8। अब क्या कह रहा है कि उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, बात कर रहे हैं सी का। शेष बचा हुआ जो कार्य है, ठीक है, शेष जो कार्य है वो कितना है, 8 है, ठीक है। और सी कर भी रहा है कितना, 8 दिन में। सी कर रहा है कितना, 8 दिन में। 8 8 कट गया तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। सी का क्षमता कितना आ गया भाई, 1 आ गया। सी का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। अब देखिए ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 1, और टोटल काम कराना कितना है हमको, 30। अब क्या कहा उन्होंने, देखिए कि तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। अब जो आप इतना खेल किए, इतना काम किए, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तीनों को मिला दीजिए। एक सी का क्षमता है 1, बी का क्षमता है 2 और ए का क्षमता है 3, यानी 3 2 5 और 1 6, मतलब 30 काम हमको टोटल कराना है। और 6 का एफिशिएंसी से करेगा, मतलब 6 का क्षमता से करेगा, कार्य क्षमता से, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा भाई मेरे, तो 5 दिन लगेगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये है आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पुरुष 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिला इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। देखिए इस तरह का जो मैथ है पहले बना चुके हैं, ठीक है। कहना है कि इस तरह का मैथ पहले बना चुके हैं। अब देखते हैं, कह रहा है कि 6 पुरुष यानी कि 6 मैन और 4 महिला इसी काम को जो है 12 दिन में पूरा करती है। वही जो है 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में कर देते हैं, है ना। चलिए अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये 12 से 12 कट रहा है, ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे 6 मैन है, यहाँ पे 14 है, इसको इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8m बराबर 4w, 4 दूना 8, यानी कि m बराबर हो गया 1 और w बराबर हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहा है कि 4 महिलाएं इसी काम को कितना दिन में करेगी। चलिए ले लीजिए भाई मेरे, इसी काम को मतलब इसी काम को भाई 4 महिलाएं कितना दिन में करेगी, आपको पता नहीं है, ठीक है, इसी को निकालना है। 14 महिला का देखिए मान कितना है, 1 12 बराबर 4 गुना, और डब्लू का कितना है भाई, तो 2 है, 2 गुना डी। अब देखिए 4 तिया 12, है ना, 7 दूना 14, डी को अगर निकालना है, डी को अकेला कर दिए, 7 तिया 21, 21 दिन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 48 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं कम से कम 4 या 5, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि 3 पुरुष मतलब 3 मैन के दिन में करता है भाई मेरे, 6 दिन में करता है। वहीं इसी काम को जो है 6 महिलाएं मतलब W के दिन में करती है, 18 दिन में करती है, ठीक है। देखिए कट गया, 6 1 कम 6, 3 छक्के 18, m बराबर हो गया 6
और W बराबर हो गया 1। ठीक है, मतलब कि महिला का मान पुरुष का मान हो गया 6 और महिला का हो गया 1। अब इसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आइए। अब क्या कहा है, इसी कार्य को मतलब दोनों में से कोई एक ले लीजिए, है ना, ले लिए। इसी कार्य को दो पुरुष मतलब 2 मेन प्लस 12 महिला कितना दिन में पूरा करेगा, गुना डी। ठीक है, अब देखिए 3 एम का मान कितना निकाले हैं भाई मेरे 6, तो गुना हो गया 6, यहाँ पे हो गया 2। एम का मान कितना निकाले हैं 6 और डब्लू का मान कितना निकाले हैं 1 गुना डी, है ना। 3 गुना 6 गुना 6 बराबर 6 दूना 12, 12 और 12 हो गया 24 गुना डी। 6 चौके 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 को 3 से गुना कर दीजिए, हो गया 9। 2 बराबर का उधर है, आ गया बटा में। डी को निकालना है, डी को अकेला कर दिए, इसको कटा दीजिए, आ गया 4.5। ये या फिर ये जो लिख लीजिए आपका आंसर। कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ये आ जाएगा दिन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट मतलब अगला वीडियो में। देखिए, कहना है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपने बातों को आपके तक बहुत ही सहज तरीके से पहुंचा सके और अपनी भाषा को आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई कसर रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए। हम कर ही दे ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। एक चीज साथ साथ ध्यान रखेंगे कि जैसे जो हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका साथ सबका विकास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।